सब्सक्राइब करें हमारे एसएससी बैंकिंग एरिया को ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद सिंह आज आपको हरियाणा जीके की क्लास 2 करवाऊंगा। पहली क्लास में हमने देखा हरियाणा का उदय, और जब पहली क्लास हमारी एंड हुई थी तो हमने कहाँ छोड़ा था, मंडल पे, और वहीं से हम आज स्टार्टिंग करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको जो जानकारी देंगे आपको पसंद आएगी और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको लाभदायक होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये बात मैं बिना कहे आपसे आशा करता हूँ कि आप करोगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हरियाणा के मंडल, मैंने बताया था दोस्तों हरियाणा के मंडल कितने हैं। हरियाणा में अभी मंडल 6 मंडल है हरियाणा के। इनके नाम वैसे याद नहीं रहते दोस्तों, पजल हो जाते हैं, इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली थी, पहले से ही चली आ रही है। जैसे जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हमारी ट्रिक थी, जो ज़िले थे अपने साथ शुरुआत में, तो उसकी ट्रिक थी गार जेके में। क्या थी? गार जेके में। यहाँ हम दोस्तों जे फॉर जींद था अपना, ठीक है, एम फॉर महेंद्रगढ़, इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी ज़िले बच गए उनको मंडल में ले लेंगे। बाकी ज़िले कितने बच गए अपने? 5। जैसे गार के 5 ज़िले हो गए, ये जो कोड है, ठीक है। इनके साथ में प्लस कर देंगे आप फरीदाबाद को, ठीक है। ये अपने 6 मंडल हो गए भाई। अब किस जिले में कितने ज़िले हैं या किस मंडल में कितने ज़िले हैं वो सब हम बारीकी से अभी देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, ये ट्रिक। जैसे अब इधर ऐसे लिख लेंगे अपने, गार GHAR और के, और फरीदाबाद का F लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे G4 अपना क्या था? गुरुग्राम। अब ये गुरुग्राम मंडल है भाई। इस मंडल में कितने ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं वो देखो। जैसे गुरुग्राम में कौन सा आता है? एक अपना रेवाड़ी आता है, ठीक है, रेवाड़ी आता है, और महेंद्रगढ़ आता है। महेंद्रगढ़ आता है। कितने ज़िले हो गए इस मंडल में? 3, ठीक है, 3 ज़िले हो गए। अभी जैसे H4 क्या कोड किया आपने? हिसार। अब हिसार मंडल है, हिसार मंडल में कौन से ज़िले आते हैं? जैसे हिसार में अपना एक हो गया सिरसा, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? फतेहाबाद, ठीक है। और अगला एक और कौन सा है? जींद। ये 4 हो गए भाई। इसमें हिसार मंडल में कितने ज़िले हो गए? 4। एक हिसार हो गया और 3 ये हो गए, ठीक है। ऐसे ही अम्बाड़ा, A फॉर अम्बाड़ा, अम्बाड़ा जो अपना मंडल है उसमें कौन से ज़िले आते हैं अम्बाड़ा मंडल में? एक आता है पंचकुला, दूसरा कौन सा आता है? यमुनानगर, ठीक है। इसमें यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया, और कौन सा रह गया? अपना कुरुक्षेत्र। इसमें भी 4 ज़िले हो गए भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रोहतक मंडल, R फॉर रोहतक मंडल में कितने ज़िले आते हैं भाई? 5। रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। ये अपना मंडल अगर जिले के हिसाब से देखें काउंटिंग में तो सबसे बड़ा मंडल यही है भाई। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कौन सा है? हिसार, ठीक है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है भाई। क्षेत्रफल के जिस मतलब के ये 4 ज़िले हैं, और इनमें इन 5 ज़िलों से अधिक क्षेत्रफल है, ठीक है। और काउंटिंग के हिसाब से ये बड़ा है, ठीक है। रोहतक, इसमें कौन से ज़िले आते हैं? जैसे एक आ गया अपना भिवानी, और कौन सा आ गया? चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी ये ऐसा ज़िला है भाई जो अपना
बिल्कुल लास्ट में बना है। 22वां जिला कौन सा था? चरखी दादरी है। ठीक है, और कौन सा आता है? झज्जर, झज्जर। और एक कौन सा रह गया? सोनीपत, सोनीपत। ठीक है, ये 4 जिले, 5 जिले हो गए इसमें, एक रोहतक हो गया, 4 ये हो गए। ठीक है, अच्छा के फॉर करनाल। करनाल मंडल में कौन सी जिले आते हैं भाई? करनाल मंडल में, करनाल में आ गया अपना, एक तो आ गया कैथल और एक आ गया पानीपत, पानीपत। ठीक है, एक करनाल हो गया, 2 ये जिले हो गए, कितना हो गया? 3। ठीक है, फिर फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल में कौन से जिले आते हैं? फरीदाबाद में कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है अपना नूह, नूह। ठीक है, नूह का पहले क्या नाम था भाई? मेवात। ठीक है ना, पहले नूह को क्या बोलते थे? मेवात। और दूसरा जिला कौन सा आता है अपना? पलवल, पलवल। 3 हो गए। ठीक है, कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। ठीक है, ये 22 जिले हैं भाई। मैंने बताया किस मंडल में कौन सा जिला आता है। ठीक है, ये याद रखना आपने, ये ट्रिक याद रखनी है। घर के, चाहे ऐसे आपने आवाम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, घर के फरीदाबाद है, जैसे घर हो गया अपना के फरीदाबाद है। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। चलो आगे। अब जैसे मंडल कर लिए हम लोगों ने, मंडल कर लिए, ऐसे ही अब इस मंडल की जो हमने ट्रिक देखी है, इस ट्रिक को हम आगे भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे अपने नगर निगम है भाई, नगर निगम कितने हैं हरियाणा में? कितने नगर निगम है हरियाणा में, बता सकते हो? हरियाणा में नगर निगम कितने नगर निगम है हरियाणा में? 10। अब वही बात फिर आती है, नगर निगम याद कैसे रखे? क्योंकि 10 नगर निगम के याद रखने, वही 22 जिले हैं वैसे तो, लेकिन उसमें पजल हो जाते हैं, याद नहीं रहता। इसकी भी हम ट्रिक, जैसे अपना मंडल था, जो मंडल थी ना मंडल, उसी ट्रिक को वापस इसमें भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, मंडल कितने जिले थे अपने? 6, तो 6 जिले तो ये हो जाएंगे और एक्स्ट्रा 4 बच गए, उनकी भी ट्रिक है अपने पास। चलो बताते हैं, देखते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, एग्जाम में जो अपना टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट टाइम को ध्यान में रखते हुए हम ट्रिक से ही ध्यान रखेंगे। और पढ़ने वाला जो होता है वो भाई ट्रिक, ये नहीं, थोड़ी अटपटी जरूर होती है, लेकिन एक बार जो दिमाग में फंस जाती है ना ट्रिक, तो फंस जाती है फिर वो हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे क्या ट्रिक थी अपनी? GHAR, घर के, F फॉर फरीदाबाद। ठीक है, घर के फरीदाबाद। हम इसके आगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे? पापा। हिंदी में चाहे इंग्लिश में कर लो, पी पापा, चाहे हिंदी में वैसे हमें ये लगा लो, आप हरियाणा से है तो हिंदी को ज़्यादा पकड़ लेते हैं। ठीक है, पापा यस, मतलब 2 ही शब्द ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें अपने 4 जिले आ गए। ठीक है ना, 6 ये थे। तो ऐसे आम बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं, पापा यस घर के फरीदाबाद हैं, इसमें यहाँ अपने 10 मंडल आ गए भाई, 10 के 10। ठीक है ना, पापा यस घर के फरीदाबाद हैं। इसमें हम को कुछ नहीं मानेंगे, वैसे ये ऐड कर लिया जैसे अपनी एक लैंग्वेज सी बन जाए इसलिए। ठीक है ना, अब लिखे तो मंडल, जैसे 1 नंबर पे, एक पी से क्या लेंगे हम? पंचकुला, पंचकुला। ठीक है, दूसरे पी से हम क्या लेंगे? नंबर 2 पानीपत। ठीक है, और ये ऐसे क्या लेंगे हम? यमुनानगर। यमुनानगर। ठीक है, अच्छा सह से क्या लेंगे हम? सह से लेंगे हम सोनीपत, सोनीपत। ठीक है, और 6 अपने मंडल जो थे, अगर आपको, चलो दोबारा लिख देता हूं मैं, आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, जैसे जी से क्या लिखेंगे? गुरुग्राम,
गुरुग्राम। अच्छा, एच से क्या लिखेंगे? हिसार, हिसार, ठीक है। और ए से क्या लिखेंगे? ए से अंबाला, अंबाला, ठीक है। आर से क्या लिखेंगे? रोहतक, रोहतक, ठीक है। और के फॉर क्या था? के से क्या था अपना? करनाल। और एफ से बता ही दिया आपको, फरीदाबाद। भाई हिंदी लैंग्वेज पे ना जाएं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट देखिए कि आपको क्या बताया जा रहा है। मेरी आवाज़ से आप ध्यान रखिए कि क्या जिला लिखा, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार। जैसे फरीदाबाद, आज जैसे ई की मात्रा वो पीछे की लगा दिया गया। इन बातों पे ध्यान न दे, आप बस ये देखें कि क्या बोला जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा आपको उचित लगे या जैसा संभव होता है वैसा लिखिए। बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। ये हो गया अपने 10 मंडल। पी से पंचकुला, पी से पानीपत, ये से यमुनानगर, एस से सोनीपत हो गया, जी से वही मंडल वाला गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये अपने 10 के 10 नगर निगम आ गए भाई, ठीक है। चलो ऐसे ही हम जैसे अपना भाई हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? जब हरियाणा बना, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी भाई। शुरुआत में जब हरियाणा बना, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब कितनी सीटें थी विधानसभा की? 54, 54 सीटें थी। और अब ये बढ़ के कितनी हो गई है भाई? अब ये 90 हो गई है। वैसे अधिकतम सीट बोलते, अधिकतम सीट तो +1 करते थे, और ऐसा सुनने में आ रहा है भाई अब ये एक जो थी ना, जो राष्ट्रपति अपने राज्यपाल जो मनोनीत करते थे, वो अब ये कैंसिल कर दिया। अब 90 सीटें ही हैं, ठीक है। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। और इसमें आरक्षित सीट कितनी है भाई? आरक्षित सीट पूछ ले तो, जैसे हरियाणा में आरक्षित सीट कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं 90 में से विधानसभा की, ठीक है ना। विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं। और ये पूछ ले हरियाणा में, वैसे तो दोस्तों ये लग रहा है कि ये जर्नल से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने जैसे तैयारी करते हैं, अभी जैसे हम पूछ ले कि पिछली क्लास में जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक के अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कई बार ध्यान नहीं रहता, क ख ग वो भी पूरे नहीं आते। वही क ख ग हैं ये तैयारी करने वाले बच्चों की, ये भी ध्यान नहीं होता कि विधानसभा की कितनी सीटें हरियाणा में, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बहुत से ऐसे तैयारी करने वाले मिलेंगे जिनको ये ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये बेसिक बातें हैं, बहुत ज़रूरी है याद रखनी, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा, और जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा। चलो ठीक है, जैसे विधानसभा की कितनी सीटें हरियाणा में, अभी बताया मैंने, अभी प्रेजेंट में आज कितनी है? 90, ठीक है। आरक्षित सीट कितनी है भाई? आरक्षित सीट कितनी है? 17, ठीक है ना। आरक्षित सीट है 17। अच्छा, ऐसे ही हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की है 10 सीटें, और इनमें भी आरक्षित होती भाई। आरक्षित इनमें कितने हैं आरक्षित सीटें? 2। अगर मैं आपको दोनों का नाम बताना चाहूं तो क्या होंगे? एक होगा अपना अंबाला, एक अंबाला हो गया पहले, और दूसरा कौन सा हो गया? सिरसा, ठीक है। ये दोनों है भाई आरक्षित सीट है जो। और तीसरा कौन सा रह गया अपना? राज्यसभा भाई, इनके तो हम जनता द्वारा चुनते हैं ये तो, ठीक है। और ये जो राज्यसभा की जो सीटें होती है इनको हम नहीं चुनते, ये इनमें से ही जो सदस्य बनते हैं ना वही चुनते हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हरियाणा में? 5, ठीक है। अभी हम जैसे ही आपको आपकी करंट अफेयर की जो क्लास शुरू करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे राज्यसभा में जो सदस्य है वो कौन है 5, और जो लोकसभा की सीट है कौन कहाँ से किस कौन सा उम्मीदवार जीता और किस पार्टी से जीता, ये सब करवाएंगे, ठीक है।
मंत्रिमंडल को हम चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई एग्जाम नज़दीक में आए मंत्रिमंडल और ये सब तभी करने का फायदा है भाई, ताकि यह ध्यान रह जाए, ठीक है ना, करंट में। ठीक है, तो हम जैसे अभी लोकसभा की मैंने बताई आपको, जैसे अभी मैंने बताई लोकसभा की 10 सीटें हैं। अब ये लोकसभा की 10 सीटें, वही फिर पंगा हो गया भाई, क्या कि 10 लोकसभा की सीटें कैसे याद रखें। अब वही जैसे अपने जिले हैं 22 जिले, उनमें से ही होनी है लेकिन याद नहीं रहती, कैसे याद रखें। इसकी भी अपने पास ट्रिक है भाई। क्या ट्रिक है, चलो अभी करते हैं ट्रिक से ही।